हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर के अंदर आप लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टी स्टडी की थी। अब हम स्टडी करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द अल्कोहल्स। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल को शुरू करने से पहले आप अल्कोहल की नेचर को जाने। अल्कोहल जो है दे आर क्वाइट रिएक्टिव इन नेचर, ये काफी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और इनके रिएक्शंस को हम स्टडी करेंगे अंडर 3 कैटेगरी। सबसे पहले रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। आपको पता है ROH इसका टोटल फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड अगर टूटेगा तो यहाँ पे ये क्या देगा पुत्र, आपको देगा एक H पॉजिटिव आयन और साथ में RO नेगेटिव आयन। ठीक है जी, RO नेगेटिव आयन। ठीक है, इसको आप कह सकते हो एल्कोक्साइड, ये हो गया H पॉजिटिव आयन। और अगर कोई H पॉजिटिव आयन देता है तो वो क्या शो करता है, अपनी एसिडिक नेचर को। अल्कोहल्स आर नॉट एसिड्स बट दे शो देयर एसिडिक नेचर बिकॉज ऑफ द क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। वेरी इंपॉर्टेंट, अभी स्टडी करेंगे। सो नेक्स्ट, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ एल्काइल और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बीच में, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा। थर्ड, रिएक्शन इन्वॉल्विंग एल्काइल एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे एलिमिनेशन ऑफ वाटर, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स जैसे रिएक्शंस को। तो एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल, जैसा आपको बताया, अल्कोहल का जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीव होगा तो वो प्रोड्यूस करेंगे H पॉजिटिव आयन और एल्कोक्साइड आयन। तो यहां से शो होता है दैट दे आर एसिडिक इन नेचर। याद रखें, अल्कोहल्स आर नॉट एसिड्स बट दे आर एसिडिक इन नेचर। तो अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो मैंने यहां भी लिखा अल्कोहल्स आर वेरी वीक एसिड, इतने वीक एसिड हैं इवन दे आर वीकर देन दैट ऑफ वाटर। वाटर से भी वीक एसिड हैं ये। ठीक है, सो वाटर, अल्कोहल देन एल्काइंस। नंबर ऑफ टाइम ये क्वेश्चन आ चुका है कि वाटर से वीक एसिड है अल्कोहल्स, कोई भी अल्कोहल, और उनसे ज्यादा वीक एसिड है एल्काइन। लेकिन एक्सेप्शन है एक मिथेनॉल। मिथेनॉल इज मोर एसिडिक देन वाटर। मिथेनॉल इज मोर एसिडिक देन वाटर। अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या सर अल्कोहल्स कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा एसिडिक है या वीक है? भैया वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, वो तो खुद ही एसिड हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड कोई भी होगा, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, वो डेफिनेटली किसी भी तरह के अल्कोहल से स्ट्रॉन्ग एसिड ही होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड ही होगा पुत्र। ठीक है जी। सो कार्बोक्सिलिक एसिड से यहाँ पे मैंने जो लिखा है, तो ये याद करने की बात है, मिथेनॉल देन वाटर देन एनी अदर अल्कोहल से इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल एंड देन फाइनली एल्काइंस। अब तो अगर आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स के अंदर एसिडिक ट्रेंड देखोगे तो देखिए, प्राइमरी अल्कोहल बोले तो मिथेनॉल से आपने मिलाया मिथॉक्साइड यानी कि CH3O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, सेकेंडरी से ये, टर्शियरी से उस हिसाब से आपके पास एल्कोक्साइड आयन बनेगा। अब आपके पता है जैसे हाइड्रोजन आयन जाएगा तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर, सॉरी ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। अब ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ज्यादा बेटर होगा H पॉजिटिव आयन रिलीज करना, या इजी हो जाएगा H पॉजिटिव आयन रिलीज करना, या टेंडेंसी हो जाएगी H पॉजिटिव आयन को रिलीज करने की। अब आपको पता है जो मिथाइल ग्रुप है ये शो करता है प्लस आई इफेक्ट, यानी कि ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अब यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप डोनेट कर रहा है, यहाँ पे 2 एल्काइल ग्रुप और यहाँ पे 3 एल्काइल ग्रुप आपके पास इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहे हैं ऑन टू द ऑक्सीजन एटम। ठीक है जी। अब ऑक्सीजन के पास पहले ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, अब आप और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहे हो तो डेफिनेटली स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी। अगर स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी तो वो फिर ये बनना नहीं चाहेगा, यानी कि H पॉजिटिव आयन इजीली रिलीज नहीं करेगा। तो इसलिए प्राइमरी अल्कोहल्स आर मोर एसिडिक देन सेकेंडरी देन टर्शियरी अल्कोहल्स। तो इसके बेस्ड फॉर रिएक्शन, सो रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विद एक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एटसेट्रा टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। आपने 10th क्लास में पढ़ा है, मेटल रिएक्ट करते हैं विद एसिड टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। तो वही हमने यहाँ पे किया था जब पॉपअप एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा था। तो यहाँ पे आपने क्या किया, अल्कोहल को रिएक्ट करवाया सोडियम के साथ टू फॉर्म सोडियम एल्कोक्साइड along with the liberation of hydrogen gas। बाकी मैंने बैलेंस किया है, यानी कि यहाँ पे जब ये रिएक्शन हुआ तो ये बना C2H5O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, और इधर से सोडियम Na पॉजिटिव आयन लेके आया, उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर अटैक करवाए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से अटैक करके बन गया C2H5ON। क्लियर हो गया पुत्र? नेक्स्ट है रिएक्शन विद एक्वस एल्कलीज लाइक एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो आपके पास रिएक्शन हमने लिखा है कि अल्कोहल जो कि एसिडिक नेचर बियर करते हैं वो रिएक्ट कर रहे हैं विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा?
तो पुत्र आपने कहा रिएक्शन होगा, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा। रीजन, क्योंकि सर एक्वस बोले तो वाटर से भी वीक एसिड है अल्कोहल। तो जब अल्कोहल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड अवेलेबल है तो वो इसके H पॉजिटिव आयन को रिलीज होने नहीं देगा, अपना H पॉजिटिव आयन रिलीज कर देगा। तो यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड अल्कोहल से रिएक्ट नहीं करेंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बच्चे गलत करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, आप सबको पता है मिथेनॉल इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन वाटर, तो वो रिएक्ट करेगा अगर एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो वहां पे बनेगा सोडियम, ये कौन सा बना है, सोडियम मिथॉक्साइड अलॉन्ग विद द लिबरेशन ऑफ वाटर। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं इसको आप। तो पुत्र अगला है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विद कार्बोक्सिलिक एसिड टू फॉर्म एस्टर्स। नेम्ड ऑफ रिएक्शन इज एस्टेरिफिकेशन। तो यहाँ पे अगर आप अल्कोहल्स को रिएक्ट कराओगे विद कार्बोक्सिलिक एसिड तो वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन होगा, जिसकी वजह से वहां पे बन जाएगा एस्टर अलॉन्ग विद वाटर। एस्टर जो है वो याद कीजिए स्वीट स्मेल लिक्विड्स होते हैं, फ्रूटी स्मेल्स होती है इनकी। और यहाँ पे इस रिएक्शन को फॉरवर्ड करने के लिए यानी कि वाटर को लिबरेट कराने के लिए हम इसके अंदर अगर ऐड करेंगे तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तब ये रिएक्शन सिर्फ फॉरवर्ड हो जाएगा। सो फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपने इसको क्या कर दिया, मूव करवा दिया, ये कह सकते। ठीक है पुत्र। सो यू कैन से alcohols react with carboxylic acid, then in the presence of concentrated sulfuric acid what will form ester, ester। तो मतलब अब यहाँ पे अगर आप देखें तो एक ने H पॉजिटिव आयन दिया, एक ने OH नेगेटिव आयन है, तो डेफिनेटली इथाइल अल्कोहल के मुकाबले कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये H पॉजिटिव आयन देंगे, यहाँ से OH नेगेटिव आयन आएगा तो वो वाटर बन जाएगा, है ना, इजी हो गया। लेकिन एक्सपेरिमेंट्स की मदद से जब आपने आइसोटॉपिक लेबलिंग मेथड के द्वारा एक्सपेरिमेंट किया तो आपने देखा कि यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का नहीं अल्कोहल का है, अल्कोहल का है। यानी कि H पॉजिटिव आयन अल्कोहल ने दिया। आप वैसे स्टडी भी कर रहे हो, देखिए रिएक्शन को किस हेडिंग में स्टडी कर रहे हो, इन्वॉल्विंग ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, पर चलो ये तो याद नहीं रहेगा। बट इतना जरूर याद रखना पड़ेगा आपको कि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में जब अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो जो ऑक्सीजन है वो अल्कोहल ग्रुप का है, ना कि कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका एग्जांपल है पुत्र आइसोटॉपिक लेबलिंग में हमने ऑक्सीजन के दो आइसोटॉप्स में से दोनों को यूज किया, ऑक्सीजन 16 और ऑक्सीजन 18। हमने क्या किया, कार्बोक्सिलिक एसिड में तो नॉर्मल ऑक्सीजन यूज किए 16 वाले, और अल्कोहल के अंदर जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन 18, यानी कि लेबल कर दिया कि हमने आइसोटॉप ऑक्सीजन 18 यूज किया है। अब कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन में जब रिएक्शन देखा गया तो वाटर लिबरेट हो गया, लेकिन CH3CO, अब यहाँ पे ऑक्सीजन हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ना आके कौन सा आया, अल्कोहल वाला 18th आइसोटॉपिक आया, ऑक्सीजन 18 आया, साथ में मिथाइल ग्रुप जुड़ गया पुत्र। ये हो गया, ये क्या नाम हो गया इसका, मिथाइल इथोनेट, इसको साथ में ऑक्सीजन के साथ में मिथाइल, ये इथोनेट ग्रुप। ठीक है पुत्र, और साथ में वाटर। अगर बाय द वे आप आइसोटॉपिक ऑक्सीजन ये वाला रख देते तो यानी कि सर फिर वाटर के अंदर ऑक्सीजन जो आता वो आइसोटॉपिक आता। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ऑक्सीजन है वो कौन दे रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड ना दे के वो अल्कोहल वाला आ रहा है। यानी कि H पॉजिटिव आयन, दो कार्बोक्सिलिक एसिड आर मोर स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल। लेकिन यहाँ पे कौन आएंगे, यहाँ पे कौन आएंगे पुत्र, हाइड्रोजन कौन देगा, अल्कोहल वाला। तो पुत्र रेट ऑफ स्टेरिफिकेशन के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जितनी ज्यादा, देखिए यहाँ पे सिंपल H पॉजिटिव आयन टूटना है, यहाँ से H पॉजिटिव आयन आना है, यहाँ से OH नेगेटिव आयन आना है। यानी कि जो पीछे एल्काइल ग्रुप्स हैं वो तो ज्यादा पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहे वाटर बनाने में, है ना, उनके तो एल्कोक्साइड्स बनने चाहिए। और आपको पहले बताया है एल्कोक्साइड वो ज्यादा स्टेबल होंगे जो स्टेरिक हिंड्रेंस कम फील करेंगे। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे है, चाहे अल्कोहल चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जितना ऑक्सीजन के अराउंड कार्बन एटम का भीड़ कम होगा उतना रेट ऑफ स्टेरिफिकेशन ज्यादा होगा, क्योंकि उनकी वजह से बनाया हुआ जो एल्कोक्साइड आयन होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है जी। तो इन दैट केस वी कैन से प्राइमरी देन सेकेंडरी देन टर्शरी रेट ऑफ स्टेरिफिकेशन में चाहे अल्कोहल है चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड है ये रहेगा। हालांकि जो टर्शरी अल्कोहल या टर्शरी कार्बोक्सिलिक एसिड है ये ऑलमोस्ट स्टेरिफिकेशन नील शो करते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं नो स्टेरिफिकेशन शोन बाय देम, स्टेरिफिकेशन
shown by tertiary alcohols or tertiary carboxylic acids. So in this way, this is the reaction involving the cleavage of oxygen hydrogen bond for alcohols.